Welcome to Proxima Aesthetics and Laser Center, and let's go for Q&A with Dr. Manoj Kumar Singh. सबसे पहले तुम्हारे व्यूअर्स को ये बताइए कि लेजर ट्रीटमेंट होता क्या है? बेसिकली लेज़र ट्रीटमेंट एक डिवाइस है जो इसके रूट को किल करता है, हमारे हेयर के ग्रोथ को बिल्कुल कम कर देता है, इसके रूट को किल करता है। सर क्या ये वन टाइम ट्रीटमेंट होता है? नहीं, एक टाइम ट्रीटमेंट नहीं होता, इट रिक्वायर्ड मल्टीपल सेटिंग अकॉर्डिंग टू हेयर ग्रोथ के हिसाब से हमें पहले साल में 6 से लेकर 7 सेटिंग चाहिए, उसके नेक्स्ट ईयर मेंटेनेंस 2 या 3। साइड इफेक्ट्स हैं क्या? नहीं, और मशीनों के तो साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन हमारे मशीन में जो 3 साइड इफेक्ट थे पहले, पेन था, बर्निंग था, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए बेस्ट डिवाइस है, इसमें इंटरनल कूलिंग सिस्टम है इसके अंदर, इसलिए बर्न नहीं होता है, पेन नहीं। क्या टाइमिंग होनी चाहिए, मतलब क्या एज होनी चाहिए लेजर ट्रीटमेंट के लिए? आफ्टर प्यूबर्टी, जैसे गर्ल्स के लिए पीसीओडी के बाद ग्रोथ जैसे होना शुरू हो, वैसे जितना जल्दी उतना जल्दी हमें कराना चाहिए, ताकि आगे चल के सेटिंग हमें हमारी कम लेनी पड़ेगी। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जो भी लेजर ट्रीटमेंट होता है वो गर्ल्स को किस पार्ट पे कराना चाहिए, बॉडी के कौन कौन से पार्ट होते हैं? हमारे वहाँ जो जितनी फीमेल्स कैंडिडेट आती हैं, बेसिकली उनको अपर लिप्स में ज़्यादा ग्रोथ रहता है, फेस पे रहता है, और अंडर आर्म्स हो गया आपका, और आपका बिगनी एरिया। और मॉडल्स का अलग रूट है, वो अपने हाथों को भी पूरा कराती हैं, जैसे कि जहाँ पे वैक्सिंग कराते थे वहाँ उस एरिया को भी वो कराती हैं। सर फीमेल्स के लिए तो हो गया, बट मैं ये चाहती हूँ कि आप मेल के लिए बताएं कि उनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बेसिकली हमारे पास जो मेल्स आते हैं वो बियर्ड शेपिंग के लिए आते हैं, उस एरिया हमारे पास उसका अलग डिवाइस है, स्मॉल डिवाइस है उस एरिया में। नकल्स है, आपका अंडर आर्म्स के लिए आते हैं, अपने चेस्ट के लिए आते हैं, बेसिकली वो जिमिंग मस्कुलर देखना चाहते हैं तो उस एरिया के लिए भी वो बेसिकली वही बेसिकली प्रेफर करते हैं। सर इसकी वजह से कोई दाग धब्बे या निशान तो नहीं आते चेहरे पे? नहीं, इस लेज़र में नहीं आते, और चाइनीज़ लेज़र में आने का चांस रहते हैं, क्योंकि इसमें इंटरनल कूलिंग सिस्टम है जो इससे हमें प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली इस मशीन का यही मेन एडवांटेज है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई निशान नहीं आता, ना कोई ब्लैकनेस आती है। आफ्टर बर्न हो भी जाता है तब भी ठीक हो जाता है, 1 से 2 दिन। मैम ये वाली मशीन है हमारी अल्मा सोप्रानो आइस। इसके 3 मोड्स हैं बेसिकली, जो सब कुछ कवर करता है। ये हार्ड वाले की HR मोड होता है, और मीडियम ग्रोथ वाले बालों के लिए फुल बॉडी के लिए जो करना होता है तो मोशन में करना होता है, उसके लिए SHR मोड है। और जो प्राइवेट पार्ट्स हुए, अंडर आर्म, सेंसिटिव एरिया, उसके लिए SHR मोड है। तो तीनों फुल बॉडी को कवर करती है। और इस मशीन का जो SHR मोड है, ये सबसे एडवांस मोड है। फुल बॉडी का विदिन 40 मिनट में कर सकते हैं, इसकी स्पीड बहुत फास्ट है इसकी वजह से। सर लेजर ट्रीटमेंट के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उसके बारे में बता दीजिए। हमारे जो अल्मा लेज़र है उसमें कोई खास प्रिकॉशन नहीं लेना पड़ता, बस इसमें एक नॉर्मल रूटीन जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं, सनस्क्रीन हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, और इन केस अगर बर्निंग सेंसेशन को होता है तब हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं, और कुछ ऐसा नहीं। विदिन 3 डेज बाद आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा, ऑनेस्ट रिव्यू बताइएगा। बहुत अच्छा। मतलब कोई पेन या जलन टाइप का कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा। एकदम नेचुरल। जी, नेचुरल।